कहते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आदमी को शक्ल से बीमार होना चाहिए और उनकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे दें, उनकी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे दें। इश्क के हिस्से में भी तो इतवार होना चाहिए। फीवर 104 एफएम पर आप है जी आपके लव कोच राहुल माकिन के साथ, और आज लव की कोचिंग हमें देने के लिए यहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ तो क्या ही कराऊं जी आपसे। इनकी शक्ल देखेंगे आप पहचान जाएंगे। मेरे साथ है इस वक्त द वन एंड द ओनली वन कैलाश खेर। मुबारक है सर, आपकी एक नई एल्बम इश्क अनोखा रिलीज हो रही है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि इस एल्बम के बारे में एक चीज बहुत अनोखी है कि इश्क तो हर कोई इंसान करता है, बट उसे जताना, उसे कहना, उसका इजहार करना वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस एल्बम के जरिए आप वो कैसे करने वाले हैं? इस एल्बम में 8 गाने हैं। पहला गाना इश्क अनोखा ही है और उसकी स्पेशलिटी ये है कि दुनिया में इश्क करते तो सब हैं, मोहब्बत में एतमाद भी सबको है, भरोसा भी सबको है। कोई इसके खिलाफ आज तक बात नहीं करता कि यार इन्होंने यहाँ मोहब्बत की उसकी वजह से भूकंप आ गया, ऐसा कर दिया इन्होंने, वहाँ मोहब्बत की तो वहाँ पे क्लाउड बस्ट हो रहे हैं। यार ऐसा नहीं चलेगा। दुनिया में जो बुरे लोग भी कहे जाते हैं समाज में, जो क्रिमिनल भी हैं, जो थोड़ा अतिरेक हैं, जो गुस्से में रहते हैं, जिनके अंदर कुछ ग्लानि भरी हुई है, उन लोगों को भी यदि किसी ने मारा है तो वो है मोहब्बत। बड़े बड़े माफिया डॉन की जब फिल्में हम देखते हैं तो उसका दहशत इतनी बड़ी दिखाते हैं कि उससे कांप जाते हैं लोग, जहाँ बिल्डिंगें थरथराने लगती हैं। लेकिन वो जहाँ इश्क में पड़ जाता है वहाँ पता लगा वो थरथराने लगता है। तो इत्तेफाक की बात है कि इश्क का इतना अच्छा नेचर है, इतना अच्छा स्वभाव है, इश्क के अंदर ऐसा तासीर है, उसके बावजूद भी इश्क की कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन अभी तक बने नहीं, ना आईएसआई का इस पे स्टैंप लगती कि हाँ ये इश्क करेक्ट। तो इस दुनिया में क्योंकि जिन चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं होती और जो चीज़ें आप मेथड के साथ बार्कले इंस्टीट्यूट में नहीं सीखते हैं, या हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में नहीं आप सीखते हैं, या आप यहाँ के नामचीन इंस्टीट्यूशंस में नहीं सीखते, डेफिनेटली वो अनोखी होती है। क्योंकि उन पे किसी का भरोसा पहले एक लेवल तक नहीं होता। जब वो आप सितारा बन जाते हैं तब अचानक अरे हाँ ये रिकॉग्नाइज्ड है। तो होता यही है, ऐसे वाला इश्क हमेशा अनोखा होता है। इस तरह के लोग अनोखे होते हैं जो अपने जीवन में बहुत सारे उल्लंघनों से, बहुत सारे प्रताड़नाओं से, बहुत सारी यातनाओं से, बहुत सारे दोहन से, शोषण से और बहुत सारी प्रताड़नाओं से जिनमें आपके अंदर कुंठाएं जागृत हो सकती हैं। यू गो थ्रू सो मच ह्यूमिलिएशन, हर्ट। तो अगर ऐसे वाली चीज से आप गुजरते हैं, रिजेक्शंस, डिनायल्स, डिजेक्शंस, आप दो प्रकार से बनते हैं। या तो आप कड़वाहट से परिपूरित हो जाएं, या फिर आपके अंदर वो जागे कि जिस चीज से मैं डिप्राइव रहा, जो चीज मुझे हमेशा न मिली, चलो मैं अब ये बांटता हूँ। दो तरीके का इंसान बनता है मुश्किलों के बाद। हार्डशिप से आप दो प्रकार के निर्मित होते हैं, या तो अच्छे या और काइंड। तो इस तरह का होता है इश्क अनोखा। ऐसी ताकत होती है जी, हम सब अनोखे हैं, भगवान ने सबको बिल्कुल अनोखा ही बनाया, यूनिक होते हैं सब। whatever is created by creator is definitely unique, and if we as individual are unique तो डेफिनेटली हम लोगों का इश्क भी अनोखा ही है। हमने तो आपको तब से सुनना शुरू किया है जब कैसेट्स होती थी, हम रिकॉर्ड करवाते थे, तेरी दीवानी रिकॉर्ड कीजिए, दूसरी साइड पे सैया रिकॉर्ड कीजिए। तो अगर तेरी दीवानी सैया की बात हुई है, एक सवाल बड़े बहुत पुराने टाइम से मेरे जहन में था पर आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके जो गाने हैं उनमें बहुत मैक्सिमम गानों में ऐसा होता है कि वो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। सो आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन, तेरी दीवानी, सैया, रंग दीनी जो देर से था, तो आप एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से वो गाना गाते हैं। सो उसके पीछे कुछ ऐसा? उसके पीछे यही है कि अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड
की लैंग्वेज यूज करते हैं, तो नाइदर वी आर अ मैन नॉर वी जी, आर जी। फीमेल। सो हम लोग एक सोल हैं, और सोल और परमात्मा, हम्म, बस ये ऑलमाइटी एंड सोल, जी, इनकी आपस की अगर आप बात सुनेंगे तो बस फिर तो हम आत्मा हैं, बिल्कुल। और अल्टीमेट जो ताकत है वो है परमात्मा। जी, सो उस पॉइंट से लिखा जाता है। जितने भी मिस्टिकल पाथ में थॉट्स लिखे जाते हैं दुनिया में, वो सोल मान के लिखे जाते हैं, वो आदमी औरत मान के नहीं लिखे क्या जाते। क्या तो जितने भी बड़े बड़े सेंट्स हुए हैं, उनकी भी अगर पोइट्री आप देखेंगे, मिस्टिकल पोइट्स जो हुए हैं, इश्क च जोगन हो गईयां में, सदा सुहागन हो गईयां में, मैं दीवानी गंज शकर दी, गंज शकर लजपाल मेरा, राम मेरे प्यू में तो राम की बहुरिया। हर पोएट ने अपने आप को फीमेल माना है, और अपने आराध्य को, अपने गुरु को, अपने देव को, अपने ईस्ट को हमेशा उस रूप में देखा है जहाँ पर अल्टीमेट साल्वेशन हो और उनसे मिलन की बात। इट्स लाइक मिस्टिकल वे ऑफ पुटिंग थिंग्स अक्रॉस। एक सिंगर हैं, एक म्यूजिशियन हैं, एक लिरिसिस्ट हैं, और साथ में एक मिस्टिक भी हैं कैलाश खेर। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे इनकी लगती है, आमतौर पर इंसान जब 30 साल का हो जाता है तो उसे लगता है मेरी जवानी ढल गई है, मेरी उम्र खत्म हो गई है, अब मेरा पैसे कमाने का टाइम है, मेरा कुछ दिनों में, कुछ सालों में मैं रिटायर हो जाऊंगा। बट क्या आपने सोचा है कि ऐसा इंसान जिसने 30 साल की उम्र तक, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि मैंने क्या करना है, बट उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। आप 30 साल की उम्र में मुंबई आए थे। यस, तो ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन वाली चीज है। 30 साल की उम्र में ये मुंबई आए थे, तब इन्होंने अपना करियर मुंबई में शुरू किया म्यूजिक में। इससे पहले मैं दिल्ली में था राहुल, मुझे पता भी नहीं था, मैं म्यूजिक के बारे में बात भी नहीं करता था लोगों से, मैं छुपाता था बल्कि। तो मेरे उस वक्त के जो साथी हैं वो लोग भी सब हैरान होते हैं, you never told us that you like to sing also. You have been doing many things man, amongst business and this and that. Yeah, I'm a mystical man. एक बात जो मैंने कहीं से सुनी थी कि आप इससे पहले ऋषिकेश में थे, मुंबई से पहले। हाँ, मेरा क्योंकि एक्सपोर्ट का कुछ काम धंधा थोड़ा ठप हो गया था, एक दो तीन साल चला था, लेकिन बाद में फिर मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था, मेरा और नुकसान हो आपने गया। शायद सुसाइड करने का भी भी कोशिश सोचा था उस वक्त, बहुत डिप्रेशन में आ गया। फिर मुझे वापस वो काम सीखना पड़ा जो मैं, जिस काम की वजह से मैं भागा था घर से। तो वो था कि मेरे पिताजी पंडित जी थे, यज्ञ हवन करने वाले, वो मैं नहीं करना चाहता था बचपन से। मुझे उससे लगता था नहीं यार, इससे तो तोंद निकल जाएगी थोड़े दिनों बाद, और पैर छू छू के लोग झूठ मूठ की बातें करेंगे और कराएंगे, वो मैं नहीं बनना चाहता हूँ। तो मैं पिताजी को भी बोलता, पिताजी कुछ बातें आपकी बड़ी गहरी लगती हैं, कुछ मुझे थोड़ा काम चलाओ लगती हैं। तो वो सब के लिए भी पिताजी भी बोलते थे बहुत मुंह फट है तो, बड़ा बदतमीज बालक है ये वो, लेकिन उनका भी प्रेम था, सब बात गाइडेंस थी। अब अल्टीमेटली जब ऐसी समस्या आई कि मेरा कोई काम ही नहीं चल रहा और मुझे माँ बाप का ध्यान भी रखना है, तो एक होता है जिस तरह से सामान्य परिवारों में ये होता है कि भाई बहन, माँ, पिताजी, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में। तो तब मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था यार, क्या हो गया अचानक, अच्छे भले बढ़िया सा बिजनेस चल रहा था मेरा, ग्रेटर कैलाश जैसी जगह में, अर्चना शॉपिंग सेंटर के पास ही हमारा ऑफिस हुआ करता था पूरा, एक मैंने बेसमेंट ले रखा था एक्सपोर्ट के लिए, और अचानक एक राजा बन के फिर से आप रंक बन जाएं, तो लगता है कि यार नो पॉइंट ऑफ दिस एंड दैट। तो मैं फिर लौट के बुद्धू घर को आया और मैं ऋषिकेश में फिर से आचार्य बनने चला गया। पिताजी के एक मित्र थे स्वामी जी, उन्होंने बोला इनको वहाँ भेज दो और आप ही का काम सीख लेगा, तो यज्ञ हवन करेगा, पूजा पाठ कराएगा, बहुत अच्छा जीवन जी लेगा। मुझे लगा यार चल मरने से बेटर है ये भी ट्राई कर लेता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जाके मैं, क्योंकि 27-28 के करीब का शायद हो गया होऊंगा उस वक्त, मैं अपने आप को ना उम्र से, ना अनुभव से, ना अपनी उठापटक की जर्नी से कनेक्ट नहीं कर पाया बिल्कुल भी। पर एक अच्छी बात हुई कि वहीं पर जहाँ से मैं सबसे ज़्यादा बोर हुआ, वहीं पर ये निकला मेरे अंदर का म्यूज़िक। और मैं गंगा घाट पे आरती होती है शाम को, उनके घाट पे मैं गाने लगा। मुझे उन्होंने इतना एक चांस दिया कि चलो ये लड़का गाएगा आज से। अब मैं वहाँ घाट पे गाता था आधा घंटा। आरती से पहले मुझे पब्लिक को जब तक जमा हो रही थी तब तक गाना होता था।
तो जो वहाँ ट्रेडिशनली गाया जाता था मैंने वो नहीं गाया कभी। मैंने जो चीज़ें गाई उन चीज़ों ने एक दुनिया की आंखें खोलनी शुरू कर दी वहाँ की। जैसे दुनिया की आंखें खुली तो मेरी भी आंखें खुली कि ये तो मेरे ही अंदर है माल। ये जिस माल से ये पगला रहे हैं लोग, जिस माल से ये झूम रहे हैं, ये बात मैं ही कर रहा हूँ यार। अच्छा मुझ में रब दिख रहा है क्या बात? लेकिन कब दिख रहा तो ये वाली बात थी। और मैं फिर बॉम्बे भागा। वहाँ से तो मैं बोर होके एक बार मैंने अटेम्प्ट किया गंगा जी में कूदने का, लेकिन वहाँ से मुझे निकाल लिया किसी मेरे एक साथी ने। और फिर उसने, क्योंकि मुझसे सीनियर था, तो एक मेरे कान पे भी मार दिया। तो दोनों चीज़ों में मुझे दुख हुआ। कान पे मारने के लिए इसलिए दुख हुआ कि यार मैंने क्या बेहुदी हरकत की है शायद, जिससे किसी आदमी ने इतना ज़्यादा सोचा कि चलो कुछ बोलने से ज़्यादा कुछ एक्ट करने से समझा देता हूँ। दूसरे, मैं ये भी ना कर सका ठीक से, मैं मर भी ना सका, तो मैं 2 दिन तक कमरे से नहीं निकला था अपने। यू नो दैट गिल्ट फील जो होती है। हाँ, वो सब स्टेट ऑफ माइंड में भी रहे हम। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदली और फिर ये हुआ कि मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में जब मैंने शुरू किया तो तब तक तो कुछ रास्ता था नहीं। बॉम्बे में भी मेरे पास कोई ना लिंक है ना कोई कनेक्शन है, कुछ नहीं। तो वहाँ की यात्रा अलग थी, वहाँ के स्ट्रगल्स अलग थे, वहाँ की हार्डशिप्स अलग थी। लेकिन थोड़ा जैसा हर चीज़ को शुरू करने में मुश्किलें होती हैं, थोड़े दिन के बाद अचानक ये हुआ कि लोगों ने आवाज़ सुननी शुरू की, तो लगा उनको जैसे कहीं से मैजिक आ गया है, कोई आवाज़ नहीं है। और उस प्रकार से प्रारंभ हुआ। और फिर पहले जिंगल्स गाए, और जिंगल्स के बाद अचानक लूट सी मचने लगी फिल्मों में। और फिर ऐसी लूट मची जैसे राम नाम की लूट बुढ़ापे में मचती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूरा बम्बई लूटने पे लग गया फिर। क्या बात है। और अभी लूट ही रहे। ए आर रहमान साहब ने आपके बारे में कहा है कि इनके जैसी आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी, और ये आवाज एक दिन राज करेगी। और आपका उनका जो स्टेटमेंट था वो सच में, मतलब मुझे लगता है कि वो सच हुआ है, वो हो रहा है और होते रहेगा। आपने किसी इंसान ने शायद आपको ये भी कहा था, मुझे पता नहीं वो इंसान ने क्या सोच के कहा था, कि आपकी आवाज अच्छी नहीं। हाँ, कि आवाज सिंगिंग के लायक नहीं है। हाँ। तो क्या होता है ना, देखिए लोग ज्यादातर ऐसी आवाजों के दीवाने रहे हैं जो थोड़ी बेस से हों, लोज जिनके अच्छे हों और हीरो टाइप पे सूट कर जाए। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ संगीत जो प्रचलित हुआ है, जो मशहूर हुआ, जो लोकप्रिय हुआ, वो फिल्मों से हुआ है। जो फोक संगीत है, लोक संगीत है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए कोई बैठा भी नहीं है कि उन पे कोई टिप्पणियां करे, लिखे संस्मरण, उनको कोई प्रचारित करे, प्रसारित करे, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। फ्री में देखिए, गांव का जोगी जोगना, अन गांव का सिद्ध। फ्री में आप अमृत कलश भी मैं आपको दे दूं तो कोई वैल्यू नहीं, और मैं आपको पुड़िया चूरन की दे दूं लेकिन रुपए ले लूं लाख, और उसके पीछे 1-2 अंग्रेजी की 1-2 स्टेटमेंट और छपवा दूं किससे। वाओ मैन, इज इट लाइक दैट? या इट्स मिरेकल मैन, हैवंट यू ट्राइड? पता लगा यार इसने तो चूरन बना के दिया है इसको। लेकिन ऐसा है अभी दुनिया में, दस्तूर है। हाँ, साइकोलॉजी से ही चल रहा है संसार। तो अगर आप बेवकूफ बन सकते हैं और मैं ना बनाऊं तो मुझे लानत है। तो इसलिए ये हुआ, और फिर उस तरह से सब चीजें होती गई। ये तो आपके साथ मिलकर आज इतना अच्छा लग रहा है, जैसे मैं किसी संत के सामने बैठा हूँ, सिंगर के सामने नहीं बैठा था। तो इसीलिए एक जाते जाते मुझे तो वैसे आपके बहुत सारे गाने हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, पर एक गाना जो हमेशा मेरे फोन में रहता है और मैं रोज सुनता हूँ, बम बोली की वो जो आपका है, एक बार अगर आप जाते जाते। हाथ जोड़ के बोली गवर जाती, नो लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में, अजी राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी।